होगा। तो हमने कल देखा था, स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा था, है ना। तो स्टेटमेंट मतलब ये डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, राइट। तो हमने जस्ट स्टेटमेंट के बारे में देखा था। तो किसे स्टेटमेंट बोलेंगे? जो लग रहा है हमें स्टेटमेंट है उसे हम लोग ट्रू बोलते थे, बराबर है। या जो हमें लगता नहीं था वो बोलते थे फॉल्स, राइट। और जो दोनों हो सकता था, मतलब प्रेडिक्शन क्लियरिटी नहीं होता था, तो उसको ट्रू भी बोलते थे हम लोग, या फॉल्स भी हो सकता है। इस तरह हम लोगों ने थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में देखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाज जस्ट अ डेफिनेशन। इसके बाद अभी हमारा आता है जो कि मेन टाइप हमें स्टार्ट करना है वो, ठीक है। सो देखो अभी यहाँ पर है सेकंड, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉजिकल कनेक्टिव्स रहता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी लॉजिकल कनेक्टिव्स अलग अलग में डिवाइड गया है, ओके। तो क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। और लॉजिकल कनेक्टिव्स अगर देखेंगे ना तो वो सिंपल क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंटों का कनेक्शन किया जाता है, तो वो होता किससे है वो हमें देखना ही है, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये कनेक्ट करता है, कनेक्शन नहीं है किसका, सिंपल स्टेटमेंटों का, ओके। जैसे कि राम इज रिच है एंड लक्ष्मण इज पुअर, ठीक है। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, राम इज रिच और सेकंड लक्ष्मण इज पुअर, तो भी इनका कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि निकलता है कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। कनेक्ट सिंपल स्टेटमेंट, वी गेट कंपाउंड स्टेटमेंट। ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है, राइट, बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन है निगेशन, निगेशन, ओके। निगेशन मतलब होता है नॉट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है हमारा कंजंक्शन, सेकंड है हमारा कंजंक्शन, ठीक है। और ये एंड से बताया जाता है। अगला है डिसकंजंक्शन, ओके। डिसजंक्शन बोलते हैं, डिसजंक्शन, ओके। और ये और से बताया जाता है। अगला है कंडीशनल, कंडीशनल। जिन्होंने 12वीं में बहुत अच्छे से स्टडी किया था, ठीक है, उनको एक हिसाब से रिकॉल होगा, राइट। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है। तो बेसिक जो होता है वो तो हमेशा कभी ना कभी हमारा हुआ ही होता है, लेकिन इसके बाद मेन ट्रेलर स्टार्ट होता है बाय कंडीशनल, ठीक है। पास होना आपके लिए हार्ड नहीं है अभी, बट आपके लिए नॉलेज लेना बहुत हार्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये जरूरी है, आपको अटेंड अच्छे से ही करना है, ठीक है। अभी लॉजिकल कनेक्टिव से वो क्या करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है सिंपल स्टेटमेंट, जिससे हमको कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा, मतलब कॉम्बो होगा, कॉम्बिनेशन, एक ही स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। अभी इसके बाद है निगेशन। अभी निगेशन जो है मतलब फर्स्ट टाइप से ही है। निगेशन का मतलब होता है नॉट, ओके। कंजंक्शन का मतलब होता है एंड, ठीक है। डिसकंजंक्शन मतलब होता है और, कंडीशनल मतलब होता है इफ डॉट 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 देन, ओके। और बाय कंडीशनल मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ओके। तो इसके बारे में हम लोग और आगे देखने वाले हैं, सिर्फ इस पर ही नहीं रुकना है हमें, आगे एक एक पार्ट ले रहे हैं हम लोग, जिसका डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन है हमारा निगेशन। कौन सा है फर्स्ट वन? निगेशन, 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 ओके। दिस इज नथिंग बट अ नॉट, निगेशन मतलब है नॉट, ओके। सो इफ p be the given statement, okay,
अगर P गिवन स्टेटमेंट है, इफ P विद द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, देन उसका निगेशन क्या हो सकता है, देन निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P इस क्या होता है, नॉट P, मतलब हमें करना होता है नॉट P, ठीक है। तो या ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज नॉट द केस दैट ऑफ P, ओके। या बेसिक लैंग्वेज में अगर हमें समझना है, निगेशन मतलब ना अपोजिट, ओके। तू ऐसे जा रहा है तो मैं उल्टाऊंगा, होता है ना निगेशन, अपोज करने वाले, वैसे निगेशन है, ठीक है। तो नोटेशन इसका किस तरह आने वाला है, नोटेशन आप लोग लिखते जाओ, ओके। नोटेशन क्या होगा, देखो, नॉर्मल स्टेटमेंट दिया होगा और उसका हमें निगेशन करने के लिए बोला, तो आपको क्या करना है, इस तरह लिखना है और उसको बोला जाता है निगेशन ऑफ P, या इट इज रीड एज निगेशन ऑफ P, ऐसे रीड किया जाता है, निगेशन ऑफ P रीड किया जाता है, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख लेंगे। तो क्या है, इफ P बी द गिवन स्टेटमेंट है, ओके, देन निगेशन ऑफ P क्या होगा, नॉट P होगा, ठीक है। इट इज नॉट द केस ऑफ P, मतलब जो भी P का केस दिया होता है उसका अपोजिट बनाना, दैट इज नथिंग बट निगेशन ऑफ P, ठीक है। नोटेशन कैसे होगा, ये जैसे इस तरह होगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ निगेशन, एंड सो वी आर सेइंग निगेशन ऑफ P। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आगे आता है सेकेंड वन, मैं इनका रिवीजन भी लूंगा, उसका आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। कंजंक्शन, दूसरा है कंजंक्शन, ओके। सो ये होता है भाई, एंड होता है, एंड, ओके, एंड। कभी कभी ये बट के हिसाब से भी लगाया जाएगा, ओके। कुछ एग्जाम्पल्स में बट के हिसाब से भी हमें समझना होता है कंजंक्शन, ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट भी होता है, अगर हम आगे देखेंगे, आगे एग्जाम्पल लेना है हमको, ठीक है, तो वहां से आपको पता चलेगा, इट इज जस्ट अ कॉमन पार्ट होता है, ओके। अभी डेफिनेशन, इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, मान लो P नाम का एक स्टेटमेंट आया, ओके, और Q नाम का एक स्टेटमेंट आया है, ठीक है ना, देन उनका कंजंक्शन क्या लिखना होता है, कंजंक्शन कंजंक्शन ऑफ P, ओके, एंड Q इज, कैसे करते, P, ओके, एंड लिखते और Q करते, P एंड Q कर देते, ठीक है। नोटेशन कैसे होगा, नोटेशन मैं एग्जांपल भी लूंगा, हमें याद करना है, ठीक है। ये जितना हमारा अच्छे से याद होगा ना, उतना हमको परफेक्टली आएगा सब कुछ, ठीक है। P, अभी नोटेशन कैसे होता है, एंड का, ठीक है, उल्टा, उल्टा भी करना, एंड दिस इज Q, ओके। सो नोटेशन इज व्हाट, P एंड Q भी बोलते, या P कंजंक्शन Q भी बोला जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सो इतना ही कंजंक्शन के बारे में, अभी हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, ठीक है। कंजंक्शन मतलब एंड, बट भी होता है, ठीक है, और ये कॉमन पार्ट होता है, दोनों का कॉमनली क्या है भाई, अटैच कौन कर रहा है, उसके अंदर कौन दिख रहा है, मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट, उसके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो वो कॉमन मतलब कंजंक्शन भी होता है। तो स्पेशली कौन सा शब्द रहेगा, एंड हो सकता है या बट हो सकता है, ठीक है। और ये अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में अगर बोला कि भैया सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताओ, आगे बताऊंगा मैं आपको, तो ये होते हैं हमारे सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड Q या P कंजंक्शन Q, ठीक है, क्लियर है सबको। इसके बाद थर्ड आता है, थर्ड आएगा हमारा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन आएगा, डिसजंक्शन मतलब और है, ठीक है। डेफिनेशन देता हूँ, इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स,
अगर P और Q ये दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, देन डिसजंक्शन डिसजंक्शन ऑफ P, ठीक है, एंड Q इज P और Q होता है, ठीक है। ये जो एंड है ये बताने के लिए एग्जांपल में, हाँ, इसको कंसिडर नहीं कर लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर एंड भी तो आ रहा है और कैसे बता रहे हैं आप, तो वो चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। डिसजंक्शन मतलब और होता है। इफ पी एंड क्यू आर द टू स्टेटमेंट, ये अगर कोई दो स्टेटमेंट हो जाते हैं देन डिसजंक्शन क्या होता है, पी एंड क्यू, ठीक है, इज पी और क्यू इज रिटर्न एज। क्लियर। नोटेशन कैसे होता है, नोटेशन 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 होता है पी, ठीक है, वी होता है और क्यू होता है, ठीक है। सो ये जो वी है, दिस वी इज नथिंग बट दिस जंक्शन, दिस वी इज नथिंग बट अ डिसजंक्शन, ओके। ये अगर और अंदर जाना है आपको और, ठीक है, तो और का मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट एग्जिस्टेंस, ओके, ऑफ पी का भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, और क्यू का है, ठीक है, या बोथ दोनों का है। और ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट डिसजंक्शन के फॉर्म में आते हैं। क्लियर है। सो व्हाट इज डिसजंक्शन, डिसजंक्शन इज नथिंग बट द और। if p and q are the two statement then disjunction of p and q is given as p or q, right? so the symbolically or is nothing but the v का साइन आ जाता है, बराबर है, abcd वाला v। so p ऐसा आपको v दिखेगा तो आप क्या बोलोगे, p और q, बराबर है, p और q बोलोगे, राइट। या आप बोल सकते हो p डिसजंक्शन डिसजंक्शन q, ऐसा समझ रहा है, ऐसा हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद आता है फोर्थ वन। फोर्थ वन इज कंडीशनल। फोर्थ वन इज कंडीशनल। कंडीशंस आती है वैसे, ठीक है। तो स्पेशली ये क्या होगा पता है, इफ होगा और देन होगा, मतलब कनेक्शन ही किससे होगा, इफ से स्टार्ट होगा स्टेटमेंट हमारा, बराबर, और देन से एंड अप ऑफ होगा एग्जाम्पल का, तो आपको दिखने मिलेगा सब कुछ, ठीक है। अभी देखेंगे इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, are two statements, then if p then q, ऐसा रहेगा। देखो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि भाई इफ रहेगा, यहाँ पर p का कुछ स्टेटमेंट होगा, देन q रहेगा आखिरी में। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमको समझ लेना है कि ये क्या है, कंडीशन होता है। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल conditional statement. This is called as conditional statement. Conditional statement. ओके, ये होता है। नोटेशन है, नोटेशन है, नोटेशन क्या रहेगा भाई, P एंड Q। नोटेशन क्या रहेगा, P इम्प्लाइज Q भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या बोल सकते हो P कंडीशनल Q, ठीक है। यहाँ तक हुआ है, किसी को डाउट है, कोई इशू है, कुछ नहीं, ठीक है। रिवाइज होगा और क्लियर आपका हो जाएगा। ये हमको याद करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाता है, भले आपने ट्वेल्थ में कितना भी अच्छा किया हो, बट अभी तो सीरियसनेस आनी चाहिए ना, क्योंकि अभी हमारा मेन टॉपिक में ही है। नाउ फिफ्थ, फिफ्थ है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल में क्या है, इफ एंड ओनली इफ ऐसे होता है, ओके। या कहीं कहीं पर आप आई डबल एफ भी देख पाओगे, आई डबल एफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ या और आई डबल एफ देख सकते हो, ओके। नाउ इफ देखो P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, अगर P और Q ये दो स्टेटमेंट्स है, देन क्या होता है, P आएगा, राइट, इफ आएगा एंड ओनली इफ आएगा, और बाद में क्या होगा,
क्यू हो जाएगा। देख सकते हो आप? पिछला कंडीशनल में क्या था, इफ आएगा, राइट, इफ आएगा, बाद में पी आएगा, देन आएगा और बाद में क्यू का स्टेटमेंट आएगा। लेकिन बाय कंडीशनल में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, तो पहले भैया पी आएगा, बाद में इफ आएगा, एंड ओनली इफ करके बाद में क्यू आएगा। अभी आप पहली बार देखोगे तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा, होना चाहिए, इसमें कोई दोहराया नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं है, आगे आपको ज्यादा सिंप्लीफाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। सो नोटेशन इसका कैसे होता है, इसका नोटेशन भैया इस तरह होता है, देखो आप, पी है, राइट, और दोनों साइड में क्यू, दोनों साइड में इम्प्लाइज होता है। ठीक है, ये होता है। सो दिस इज नथिंग बट अ बाय कंडीशनल, ये होता है हमारा बाय कंडीशन। देखो अभी कंडीशनल जो सेंटेंस है ना, तो उसमें स्टेटमेंट किस तरह आएगा वो मुझे बताना है। ठीक है, कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस सेंटेंस comes in equations। ओके, कैसे होगा वो, फर्स्ट रहेगा इफ पी देन क्यू, ये आइडिया दे रहा हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है इफ क्यू देन पी। ठीक है, या ऐसा हो सकता है पी ओनली इफ क्यू, पी ओनली इफ क्यू। ओके, क्यू इज नेसेसरी, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, ऐसा भी आएगा। ठीक है, तो जब ऐसा ले लेंगे आप बोलेंगे सर ऐसा तो आया ही नहीं, ऐसा शब्द ही नहीं बोला, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, या ऐसा भी आएगा पी इज सफिशियंट, पी इज सफिशियंट फॉर क्यू। ओके, आपको ये बोल बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो जल्दी से याद होगा। याद होना मतलब क्या है, ये मगअप वाला बात नहीं है। लेकिन जब आप कोई भी चीज है, कोई भी स्टेटमेंट है, आप 2 बार 3 बार बोल रहे हो, लाउडली बोल रहे हो, तो आपके दिमाग में जल्दी क्लैरिटी होता है, जल्दी बैठ जाता है। ठीक है, सो कंडीशनल सेंटेंस कैसे आएगा, इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी, पी ओनली इफ क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी इज सफिशियंट फॉर क्यू। समझ रहा है, इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी ओनली इफ क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, या P इज सफिशियंट फॉर Q। क्लियर है, यहाँ तक हमारे जो मुझे बताना था आपको। ठीक है, 5 टाइप वो आपको बता दिया। ठीक है, अभी फटाफट फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा। ओके, निगेशन, निगेशन क्या है, इफ P बी गिवन स्टेटमेंट देन निगेशन ऑफ P इज नॉट P, मतलब आपको सिर्फ नॉट P बना देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंबॉलिकली कैसा होता है, निगेशन ऑफ P इस तरह होगा, राइट। दूसरा कंजंक्शन, मतलब एंड है या बट है। सो P एंड Q आर द टू स्टेटमेंट अगर आता है, देन कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज गिवन एज P एंड Q, राइट। सिंबॉलिकली कैसे होता है, P, ओके, उल्टा V और Q, सो दिस इज नथिंग बट अ कंजंक्शन, राइट। बाद में अगर डिसजंक्शन है, सो P एंड Q आर द टू स्टेटमेंट, देन डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज P और Q होता है। सो ये क्या होगा, डायरेक्टली V आना चाहिए, P और Q आएगा। समझ रहा है, निगेशन ऑफ P मतलब इस तरह P हो जाएगा, बराबर। कंजंक्शन दूसरा नंबर क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब क्या है, एंड है तो उल्टा V, बराबर। तीसरा क्या है, डिसजंक्शन, तो सीधा V, बराबर है, डिसजंक्शन, या और भी होता है वो, सही है, आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। कंडीशनल में क्या आएगा, इफ डॉट 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 देन होगा, इफ पी एंड क्यू आर द टू स्टेटमेंट, देन इफ पी देन क्यू इज कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाएगा। तो सिंबॉलिकली कैसा है, पी implies q, दैट इज नथिंग बट अ कंडीशनल। ओके, और बाय कंडीशनल मतलब क्या, कि भैया दोनों साइड में होगा, तो वो पहचानना कैसे होगा, इफ एंड ओनली इफ आ जाएगा या आई डबल एफ आएगा। ओके, ऐसा आता है एग्जाम्पल, आपको पता चलेगा। इफ p एंड q आर द टू स्टेटमेंट्स, देन p if and only if q, right।
सिंबॉलिकली कैसे होगा, इस तरह हो जाएगा। सही है। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। देखो एक बार फाइनली, अगर निगेशन होगा तो क्या होगा, निगेशन इस तरह आ जाएगा, बराबर है। अगर आपका कंजंक्शन अगर है, कंजंक्शन, तो वो क्या होता है, एंड होता है ना, और उसका सिंबल क्या होगा, उल्टा वी। अगर समझो डिसजंक्शन है तो वो क्या होता है, और होता है, तो वो क्या आएगा, सीधा वी, बराबर है। बाद में क्या है, कंडीशनल है, कंडीशनल, तो कंडीशनल अगर होगा तो क्या आएगा भाई, इफ, और इफ देन आएगा, बराबर। और आपका सिंबल कैसे होगा, ऐसे एरो हो जाएगा। और बाय कंडीशनल का वही से हमको नाम से समझ जाना चाहिए, बाय कंडीशनल मतलब दोनों साइड, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसे, राइट। इफ, बराबर है, इफ इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। और या दूसरा नाम भी है आई डबल एफ, तो इस तरह हो सकता है, ठीक है। ये आई डबल एफ कब आएगा, जब आप प्रोग्राम बनाने लगते हैं ना, तब आपको ये पता चलता है, अरे ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्लियर, समझा है सबको, बराबर है। सो अभी मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग रेडी है। देखो अभी फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है आपको, एक्सप्रेस इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंपल बता रहा हूँ, बेसिक से आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, देखेंगे। एक्सप्रेस इन सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल, राम, ओके, इज पुअर, ओके, बट हैप्पी। राम इज पुअर बट हैप्पी, ओके, ये है। सो अभी हमें ना ये पूरे स्टेटमेंट को सिंबॉलिक के फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो डिफाइन किया है, पी से उन्होंने डिफाइन किया है दैट राम इज पुअर, ओके। और क्यू से डिफाइन किया है राम इज हैप्पी, हो गया, ऐसे उन्होंने दिया है। सो अभी हमें आंसर लिखना है, बराबर है, आंसर लिखना है। देखो राम इज पुअर उन्होंने पी से बता दिया, बराबर है, और अंदर क्या है, बट है। तो एट द सेम टाइम ये भी क्या बता रहा है कि राम इज हैप्पी। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, दो सिंपल स्टेटमेंट हो गए। तो सिंपल स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड है, बट से। तो आपको याद आना चाहिए बट मतलब क्या होता, वेरी गुड, ट्राई करो। बट मतलब कंजंक्शन था, सही है। तो क्या करोगे, पी लिखोगे, कंजंक्शन म्हणजे उल्टा वी इंटू ये क्यू। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में, तो ऐसा स्टेटमेंट होगा, उससे हमको सिंबॉलिकली फॉर्म लिखना है, या सिंबल के फॉर्म में होगा उसको हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है, सही है। और एग्जांपल लेते हैं, देखो अभी सेकंड, इफ राहुल वर्क्स हार्ड, इफ राहुल वर्क्स हार्ड, देन देन ही विल पास द एग्जाम, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उन्होंने डिफाइन भी करके दिया है, ठीक है। ये अभी तक हम लोग नहीं बना रहे, पी और क्यू में बना रहे। अभी यहाँ क्या बोला है, दैट राहुल वर्क हार्ड, ठीक है ये। और दूसरा क्या है, राहुल विल पास द एग्जाम, विल पास द एग्जाम, ऐसा है, ठीक है। सो अभी हमको आंसर देना है। तो आपको अभी देखो, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग आ गया है तो आपको क्लिक होता होगा कि भैया यहाँ पर तो इफ दिख रहा है ना सर, और यहाँ पर देन दिख रहा है ना सर, तो क्या कौन सी होगी सर। हाँ सर है, जो आपने 5 बोली थी उसमें से एक है, कौन सी है, किसी को याद आ रहा है, पी, बराबर है। इफ देन मतलब क्या होता है, कंडीशन होता है, इफ देन क्यू। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है, ऑलमोस्ट सबको क्लियर हुआ होगा, बराबर है। और आगे थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड, ओके। आइदर और आई विल इधर आई विल रीड अ बुक और 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 गो टू
स्लीप। ओके, पी डिफाइन किया है, आई विल रीड अ बुक, आई विल रीड अ बुक। क्यू, आई विल गो टू स्लीप। ठीक है, कुछ लोग इधर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इधर का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है, आपको दिखना क्या चाहिए, आपको दिखना चाहिए भैया और दिखना चाहिए और। देखो, जो जरूरी होते हैं ना हमारे लिए शब्द, उस पर हमारा फोकस जल्दी बैठना चाहिए, राइट। और आ गया तो आपको याद आ रहा है, और आ गया मतलब क्या होता था, डिसजंक्शन था, बराबर है। सो आंसर क्या रहेगा, देखो अभी पी लिख दिया मैंने, बराबर है, यहाँ पर क्यू लिख दिया, और मतलब क्या है, सीधा वी है, डिसजंक्शन, तो ये आएगा। सो पी और क्यू, दैट इज द आंसर। सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अगला अभी फोर्थ, एकदम अच्छे से अगर आप ध्यान दे रहे हो ना, तो आपको ये क्लियर होता है। ठीक है, टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल if and only if, if and only if they have they have the same slope, if they have the same slope। p है, two lines, two lines are parallel, two lines are parallel। और q है, two lines, two lines are, या two lines have the same slope, slope। ठीक है, सो आंसर, चलो बताओ अभी क्या रहेगा, किसी को आइडिया आ रहा है, किसी को समझता होगा। टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ आ गया ना सर, एंड ओनली इफ भी आ रहा है सर, तो कौन सा रहेगा भैया, तो सर हमारा रहेगा पी, बराबर है, दोनों साइड इम्प्लाइज, और ये होगा क्यू। सो पी दोनों साइड में इम्प्लाइज, दैट इज क्या होता है, बाय कंडीशनल, क्या होता है, बाय कंडीशनल। क्लियर है सबको, बराबर है। अभी कुछ लोगों को लगेगा सर एक रह गया ना सर, तो मुझे वही लेना है। आपके दिल की बात आ गई मेरे जुबान पर। थ्री इज नॉट द प्राइम नंबर। ओके, अब ऐसा उन्होंने दिया है, आपको भले कुछ लगे, उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। थ्री इज द प्राइम नंबर, ऐसा है। ठीक है, थ्री इज अ प्राइम नंबर है, ऐसा उन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, और अभी हमें आंसर बताना है। थ्री इज नॉट द प्राइम नंबर, मतलब जैसा ये लिखा है ना, वैसा हमको सिंबॉलिकली बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, निगेशन ऑफ पी कर दोगे। थ्री इज नॉट द प्राइम नंबर मतलब निगेशन ऑफ पी, दैट इज थ्री इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो स्टेटमेंट के फॉर्म में है, उसको हम लोग सिंबॉलिकली फॉर्म में बताना है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो आपका आज काम क्या है, आज आपको पहले तो कल का जो हमने स्टेटमेंट के बारे में देखा था, वो आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, बाद में आज जो मैंने आपको पास्ट टाइप बताया, पास्ट टाइप को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। सही है, और ये 5 एग्जाम्पल आपको देखना है। तो इसके बाद जब होगा, अभी क्या होगा, बड़ा स्टेटमेंट डेफिनेशन वाला होगा, और उससे हमें लिखते आना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।